Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज है हमारा लास्ट लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। लास्ट के 3 लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 27 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का हमारा डिस्कशन है चैप्टर 1 एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 28 से और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 36। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हमने 4 पार्ट में स्प्लिट किया था। 9 क्वेश्चन का एक स्लॉट था, एक वीडियो लेक्चर था। तो 28 क्वेश्चन हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए। मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। इस तरीके के क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी आ सकते हैं, राइट। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम Cl2। ये 4 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस गिवन है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 मेटल हैं और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। मास भी हिंट में गिवन है। गोल्ड की मास है 197, सोडियम 23, लिथियम 7 और क्लोरीन क्या है 35.5। अब एक क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यदि इस नंबर ऑफ मोल में आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एंटिटीज भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड पे। इसकी नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? इसके गिवन मास है 1, मोलर मास है 197 और मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? एटम्स। नेक्स्ट है 1 ग्राम सोडियम। सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है और बताना है कि लार्जेस्ट एटम किसके अंदर होगा, राइट। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। लिथियम की आप मोलर मास यहाँ देखो 7 गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। और लास्ट वाले में Cl2 है, तो इसमें आप क्या करोगे 1/71। क्लोरीन की मास क्या है 35.5 इंटू 2, तो 71 लिया मैंने डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से तो मॉलिक्यूल आएगा। फिर हमें यहाँ थोड़ा रफ वर्क करना है और देखना है कि Cl2 के 1 मॉलिक्यूल में इसके कितने एटम हैं? 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। Cl2 के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 2/71 मीन्स 1/35.5। इन सबको हम 1 के फॉर्म में रखें तो बहुत ईजी हो जाएगा ये बताना कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। अब देखो इन सब में एवोगैड्रो नंबर कॉमन है, सब में न्यूमरेटर 111 है, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? लिथियम की। तो इसमें क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन। और सबसे कम एटम किस में होंगे? गोल्ड में। सबसे ज़्यादा एटम किस में होंगे? लिथियम में। उससे कम सोडियम में, फिर उससे कम क्लोरीन में और सबसे ज़्यादा कम किस में आएगा? गोल्ड में। मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? लिथियम। 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा कैलकुलेट मत करो, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बस इसे कंपेयर करने के अकॉर्डिंग 1/1 करके ले आओ और कंपेयर करके हम इजीली बता सकते हैं कि किसमें लार्जेस्ट एटम होगा और किसमें लीस्ट एटम होंगे। सबसे ज़्यादा लिथियम में है और सबसे कम किसमें है? गोल्ड में, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब देखो, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो या मोलैरिटी को मोलैलिटी में और मोलैलिटी को मोलैरिटी में, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, जिसकी वैल्यू गिवन है 0.040। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली हमें लेट कर लेना है, क्योंकि मोलैरिटी कैसे डिफाइन होता है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नियरली 1 लीटर ऑफ वाटर के इक्वल होगा इन केस में, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है।
तो हम 1 लीटर, देखो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर एम एल। वाटर जितने ग्राम होगा उतने ही एम एल होगा, तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1000 ml ऑफ वाटर, और 1000 ml 1000 ग्राम के भी इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय इसकी मोलर मास। तो वाटर के मोल्स कितने आ गए, 55.5 मोल्स, राइट। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इथेनॉल के मोल अपॉन इथेनॉल और वाटर के मोल्स 55.5, ये इसकी मोल फ्रैक्शन है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2.31 के आसपास आएगा। तो ये 2.31 कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर में प्रेजेंट है। और मोलैरिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.31 m। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है कि हम जो सोल्यूशन करेंगे वो एज्यूम करके कि 1 लीटर के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने 1 लीटर पे ये सॉल्यूशन किया है, राइट। डिस्कशन में कोई भी क्वेश्चन आपको ढंग से समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका एक सेकेंड सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है जो कि मूल कॉन्सेप्ट में बहुत बार ऐसे आता भी है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613 एंड C614। और जब भी आपसे बोलेंगे कि मास ऑफ 1 एंटिटी फाइंड करो, लाइक 1 एटम 1 मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और ये रिजल्ट किस में आएगा, ग्राम। हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, कार्बन की मोलर मास 12 गिवन है, आप 12 ले लो, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये रिजल्ट ग्राम में आएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1.9927 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। एक्चुअली होता क्या है कि मास ऑफ एटम या मास ऑफ मॉलिक्यूल या मास ऑफ आयन का एक फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट में, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जो भी सब्सटेंस गिवन है उसकी मोलर मास आप न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, आपका रिजल्ट ग्राम में आ जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला हमें बेसिकली लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कैलकुलेटिंग हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन के फॉर्म में कुछ भी गिवन है। विदाउट कैलकुलेटिंग भी हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमें फाइंड करना है इन वैल्यूज में बिना कैलकुलेशन के। तो फर्स्ट वाले में क्या केस है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस है। तो इसमें आपको देखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कि हमें पहली वाली वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 4, राइट। नेक्स्ट वाले में कितने हैं, 5, इसके नेक्स्ट में कितने हैं, 3, डिनोमिनेटर में कितने हैं, 4। तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा आया, लीस्ट प्रिसाइज टर्म 3 सिग्निफिकेंट फिगर का 0.112 में। तो जो एंड रिजल्ट होगा वो भी कितने का आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है कि आप मल्टीपल वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आपका एंड रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। सेकेंड वाले में आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन में 5 एक एग्जैक्ट नंबर है और दूसरे वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फिर एग्जैक्ट नंबर में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, तो कम क्या हुआ, 4 वाला हुआ। तो आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि पहला हमारा एग्जैक्ट नंबर है और सेकेंड टर्म में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो रिजल्ट में भी 4 ही आएगा। थर्ड वाला क्योंकि हम एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का रूल है, हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक कैलकुलेशन किया गया है मैक्सिमम, यहाँ 4 प्लेसेस तक, यहाँ भी 4 तक, यहाँ भी 4 तक, तो रिजल्ट भी 4 ही होना चाहिए। इन द गिवन एडिशन द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टर्म इज 4। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 डेसिमल पॉइंट तक तो आएगा ही आएगा, राइट। तो हम बिना कैलकुलेशन के भी ये बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद या एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इस पे मैंने एक डिस्कशन पहले भी किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि एक्चुअली होता क्या है कि कोई एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन C6 12 13 14 है, लेकिन जब आप CO2 की मास फाइंड करते हो, मीथेन की मास, तो कार्बन की मास हम 12 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास 12 है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि आर्गन के 3 आइसोटोप हैं, आर्गन 36, आर्गन 38 एंड 40, जबकि आर्गन की एटॉमिक नंबर क्या है, एक इनर्ट गैस है, हीलियम नियॉन के बाद आर्गन ही आता है 18 पे।
और इसकी आइसोटोपिक मोलर मास गिवन है और अबंडेंस गिवन है, राइट। ये अबंडेंस ऑलरेडी हमें यहाँ दिख रहा है कि परसेंटेज में गिवन है। एक कंक्लूजन ये भी है कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी एंड रिजल्ट भी उसी के आसपास आएगा, मतलब हमारा रिजल्ट 40 के आसपास आना चाहिए। आप देखिए सॉल्यूशन का क्या तरीका मैंने बताया था कि ये जो 3 आइसोटोप्स हैं उसकी आइसोटोपिक मोलर मास मल्टीप्लाई बाई अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। वैसे इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.003 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। दूसरी आइसोटोपिक मोलर मास इनटू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 100। तीसरा आइसोटोपिक मास इनटू 99.600 डिवाइडेड बाई 100। तो इन वैल्यूज़ को जब हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.337 को, तो क्या आ जाएगा 0.00337। 0.063 को करोगे डिवाइडेड बाई आप 100 तो क्या आ जाएगा 0.00063। और 99.600 को करोगे डिवाइडेड बाई 100 तो क्या आ जाएगा 0.9960। ये सब मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा, जैसा हमने डिस्कस किया कि जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है 40 वाले की, तो रिजल्ट भी लगभग 40 के आसपास आ रहा है। तो आर्गन की मास हम क्या यूज़ करने लग जाएंगे 40। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है कि किसी सब्सटेंस के, किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उसकी कौन सी मास हम ड्यूरिंग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे। उसकी नेचुरल अबंडेंस डिफरेंट फॉर्म में है, जो एवरेज रिजल्ट आएगा वही आप यूज़ करोगे। जैसे क्लोरीन में एवरेज 35.5 के आसपास आता है, कार्बन में एवरेज 12.011 के आसपास आएगा। तो जो भी एवरेज एटॉमिक मास होगा वही हम यूज़ करेंगे मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास में। देखिए मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे भी आता है और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है बट कंडीशंस अलग अलग गिवन है। जैसे पहला कंडीशन है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, दूसरा है 52 यू ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 3 सिचुएशन है, आप याद रखिएगा। 52 मोल्स, 52 यू इज यूनिफाइड मास एंड 52 ग्राम। इन तीनों से हमें एटम ही फाइंड करना है। देखो मोल्स को एटम में कन्वर्ट करना सबसे आसान है। आप इतना तो आपको पता ही होगा कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का उसमें कितने एटम्स होते हैं, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे 52 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखोगे आप तो आपका आंसर आएगा 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स। दूसरा, जब भी कोई वैल्यू यूनिफाइड मास में गिवन हो, देखो हीलियम के एक एटम की मास है 4u और 52u में कितने एटम्स होंगे, तो सिंपली आप क्या कर लो 52 डिवाइडेड बाई 4, कितने एटम्स आ जाएंगे 13 एटम्स। 1 एटम ऑफ हीलियम की मास यदि यूनिफाइड मास में लिखो तो 4u है, तो 4u ऑफ हीलियम मीन्स 1 एटम। 52u का मतलब कितना हो जाएगा 13 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या गिवन है ग्राम। तो जब ग्राम गिवन है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप फाइंड कर लो इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या होगा, इसके गिवन मास है 52 और मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल, 13 मोल्स। अब इस मोल्स को जैसे ही आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट किस में आ जाएगा एटम्स में, और वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा 7.8286 इंटू 10⁻24, राइट। इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप इसे कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स इन, ऐसी 3 सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। 92 ग्राम ऑफ सोडियम, सेकेंड 92 यू यूनिफाइड मास ऑफ सोडियम, एंड थर्ड 92 मोल्स ऑफ सोडियम। इन तीनों सिचुएशन से कैसे डील करना है वो हमने अभी अभी डिस्कस किया, उसके हेल्प से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपका जो भी रिजल्ट आए उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इस एक क्वेश्चन के हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंपाउंड की कैसे फाइंड करते हैं, एवोगाड्रो लॉ, ये सब रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है,
एक्चुअली वेल्डिंग फ्यूल गैस के बारे में बच्चों को आजकल पता होता है कि ऑक्सी एसिटाइलिन इथाइन का यूज़, C2H2 का यूज़ हम करते हैं वेल्डिंग फ्यूल गैस के फॉर्म में। इसके अंदर है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, राइट, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है। जब इसकी हम बर्निंग कराते हैं स्मॉल सैंपल ऑफ, तो हमें क्या मिलता है 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। और एक और हिंट गिवन है कि इसकी 10 लीटर STP पे वेल्डिंग गैस की ये मास गिवन है। इससे हम मोलर मास फाइंड कर पाएंगे एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। तो हमें फाइंड करना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए वेल्डिंग फ्यूल गैस में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की जब तक आप परसेंटेज नहीं फाइंड कर लोगे एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड नहीं होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड परसेंटेज, फिर हम फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, उसके बाद हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू, सिंपलेस्ट मल्टीपल जो फाइंड होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास से, एंड देन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि हमें ये फाइंड करना है कि उसके अंदर कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। देखो कार्बन की जो CO2 की मोलर मास है वो क्या है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, टोटल कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो इस 44 ग्राम में कार्बन कितना है 12 ग्राम, और हमें फाइंड करना है 3.38 ग्राम में। तो 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38 से क्या आ गया 0.9218। आप बहुत एक्यूरेट नहीं लेके 0.92 तक भी रिजल्ट ले सकते हो। हाइड्रोजन में देखा जाए तो 0.690 है। देखो आप वाटर के लिए मोलर मास क्या है 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम पर मोल। इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितने ग्राम है 2 ग्राम, तो हमें 0.690 में फाइंड करना है। तो 2 अपॉन 18 0.0690, तो रिजल्ट क्या आ गया 0.0767, जिससे हम राउंड ऑफ करके, जैसे एग्जाम में टाइम इतना कैलकुलेशन का तो आपके पास होगा नहीं, तो आप इसे 0.92 ग्राम और इसे 0.08 ग्राम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अब इन दोनों का जो सम आएगा लगभग 1.00 के आसपास आएगा, विच मेक कैलकुलेशन ईजियर। अभी जो एग्जैक्ट करने पे सम आ रहा है वो 0.9985 के आसपास आ रहा है। अब उसके हेल्प से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। जो अमाउंट हमने CO2 की फाइंड किया अपॉन जो टोटल सम आया है इनटू 100, तो 92.32%। और हाइड्रोजन के लिए क्या है 0.0767 अपॉन 0.9985 इंटू 100, तो 7.67%। और जो मैंने बताया कि आप थोड़ा इजी कैलकुलेशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हो 0.92 अपॉन 1.00 इंटू 100। इसमें क्या होगा देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो एक रिजल्ट क्या आएगा 92 फॉर कार्बन और 8% किसके लिए आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस बेसिस पे भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज गिवन है वो 92.32 आ गया, 7.67 इनकी एटॉमिक मास से आप डिवाइड करोगे तो 7.69 7.68। अब इसमें जो लीस्ट वैल्यू है उससे दोनों में डिवाइड करो, 7.69 डिवाइडेड बाई 7.68, तो 1 के आसपास आएगा, और 7.68 अपॉन 7.68 ये भी 1 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया 1:1 से, एम्पेरिकल फार्मूला CH, और ये हमारा पहला आंसर है, राइट। अब देखो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एवोगाड्रो ने क्या बताया था, ये आपको याद होना चाहिए कि एवोगाड्रो ने बताया था 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 लीटर ऑफ गैस एट STP 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर की मास क्या होगी 22.4 मल्टीप्लाई बाई, मैंने बताया आपको यूनिटरी में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये डिवाइड में आएगा 10, तो रिजल्ट आ रहा है लगभग 26 ग्राम पर मोल के आसपास। ये हमने क्या फाइंड कर लिया मोलर मास। एक और रिजल्ट आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला है CH और मोलर मास है 26, तो n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे 26 मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इज 26 और एम्पेरिकल फार्मूला C प्लस H, 12 प्लस 1 कितना आया 13, तो ये आ जाएगा 2। इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया 2 इंटू CH, C2H2। C2H2 को हम बोलते क्या हैं, C2H2 इज कॉल्ड
इथाइन और एसिटाइलिन। और एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑक्सी एसिटाइलिन है इथाइन, उसका ही यूज वेल्डिंग पर्पज से किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप सेक्शन वाइज समझिए। सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें हमने जो मासेस गिवन है CO2 और H2O, उसके हेल्प से मोलर मास को कंपेयर करके पहले हमने परसेंटेज फाइंड किया। ये पोर्शन परसेंटेज कॉम्पोजिशन का था। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया इन परसेंटेज के हेल्प से, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, इसकी n वैल्यू कॉल्ड सिंपलेस्ट मल्टीपल, और सिंपलेस्ट मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल से हमने क्या फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। हमारे क्वेश्चन नंबर 34 सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन, इसको आप बार बार सॉल्व करके देखिए और किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो प्रॉब्लम जरूर पूछिए, राइट। अब एक दो क्वेश्चन और रह गए, उसको सॉल्व करते हैं और हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। आगे की प्लानिंग क्या है कि चैप्टर 2 में लगभग 66 क्वेश्चन है, तो उसको हम 6 पार्ट में 11 करके 6 वीडियो लेक्चर्स में उसको भी जल्दी अपलोड करूंगा मैं। और उसके बाद चैप्टर 3 का भी टारगेट है, 4 का भी टारगेट है, रिडॉक्स तक का टारगेट है, जितनी जल्दी हो सके ताकि टर्म 1 में आपको एनसीईआरटी रिलेटेड कोई क्वेरी ना आए, राइट। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वो कॉम्बिनेशन है स्टोइकियोमेट्री और मोलैरिटी का। तो ऐसे क्वेश्चन काफी कम है हमारे एनसीईआरटी में जहां पे स्टोइकियोमेट्री भी यूज हो रहा है और मोलैरिटी भी। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको HCl से ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा CaCl2, CO2 एंड H2O, राइट। रिएक्शन बैलेंस है, ये आप जरूर देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो पूछा गया व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ दिस। कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी, स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी, राइट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके कि हमारे 25 ml सोल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी है 0.75, इसकी ग्राम वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन बेस्ड है CaCO3 पे और HCl पे। CaCO3 की मास क्या है, कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, ये टोटल सम आ जाएगा 100 ग्राम। और HCl क्या है 2, 1 प्लस 35.5, 2 इंटू 36.5, 73 ग्राम। ये हम बाद में यूज करेंगे। तो कैलकुलेट करना है सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, यूनिट्री की कोई जरूरत नहीं है। मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ HCl है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में हो तो इनटू हम क्या कर देते हैं 1000। आप इससे भी करके देखिए, इजीली सोल्यूशन आपका आ जाएगा। मोलैरिटी की वैल्यू क्या है 0.75। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और HCl की मोलर मास क्या है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 36.5 इंटू 1000। ml के केस में हमें 1000 करना होता है और वॉल्यूम क्या गिवन है ml में ही 25 ml। तो इससे जो मास आएगा एक्चुअली इस सॉल्यूशन के अंदर HCl की मास वो 0.6844। आप 0.68 भी ले सकते हो। जो x की वैल्यू है जरूरी नहीं है कि हम 4 डिजिट तक ही लें, 2 डिजिट सफिशिएंट है। अब ये हमने फाइंड कर लिया तो आगे का जो स्टेप है उसमें हम यूनिट्री अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देखो 73 ग्राम HCl कितने CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है 100 से, तो हमें पता लगाना है कि 0.68 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, राइट। इसमें हमें 0.6844 की जगह हम 68 भी ले सकते हैं। ये कितने से रिएक्ट करेगा 0.6844 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 73। स्टोइकियोमेट्री लगा दिया आपने और 0.938 ग्राम या 0.94 ग्राम आंसर आ गया। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो HCl का इंफॉर्मेशन है मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड कर लीजिए मास ऑफ HCl। और फिर हम क्या लगा देंगे स्टोइकियोमेट्री कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से, तो फिर 0.68 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 0.68 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 73, दैट विल प्रोड्यूस 0.938 या 93 या 94 भी आप लिख सकते हो, राइट। चैप्टर 1 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन पे यदि क्वेश्चन आ रहा है मेक श्योर कि वो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग चेक कर लीजिए। और एक्सप्लेन सिर्फ उन्हीं को करना है जिसपे क्वेश्चन बेस्ड है।
देखो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, और Mn की मास यहाँ हिंट में गिवन है, राइट। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, मतलब क्वेश्चन बेस्ड है HCl पे और क्वेश्चन बेस्ड है MnO2 पे, तो इन सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप बैलेंसिंग चेक कर लीजिए। और सबसे पहला स्टेप होगा आपका 4 मोल ऑफ HCl को ग्राम में कन्वर्ट करना। हाइड्रोजन की मास है 1, क्लोरीन है 35.5, तो 4 इंटू 36.5, ये टोटल कितना आ जाएगा, आप काउंट करके इसमें देखिए तो ये 146 ग्राम के आसपास आ जाएगा, राइट। ये रिजल्ट आएगा आपका 146 ग्राम। MnO2 के 1 मोल हैं, मैग्नीज की मास है 55, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2, तो 55 प्लस 32, ये कितना आएगा 87 ग्राम। अब बस हमें यूनिटरी लगाना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। यूनिटरी मेथड में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जिसकी मास फाइंड करने को बोला गया वो आपके स्टेटमेंट के राइट साइड में होना चाहिए, राइट। तो राइट साइड में का मतलब क्या है कि हम यूनिटरी कैसे लगाएंगे, देखो मास किसकी फाइंड करना है, HCl की, तो HCl हमें क्या राइट साइड रखना है अपने स्टेटमेंट के। कुछ ऐसा करेंगे कि सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 ग्राम ऑफ HCl, राइट। तो पूछा गया है कि 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, राइट। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद यूनिटरी में मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 146 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 87, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 8.39 या 8.40 के आसपास आएगा। ये हमारा एंड रिजल्ट है। तो ये प्योर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसके लिए बस एक सजेशन है कि आप रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। यदि बैलेंस नहीं है, हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस था बट बैलेंस नहीं हो, तो पहला सजेशन क्या रहेगा कि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना ही है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 NCERT फुल NCERT सॉल्यूशन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। आई होप आपको ये चारों वीडियो लेक्चर जिसके थ्रू हमने चैप्टर 1 कवर किया है वो समझ आ गया होगा। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड जो चैप्टर हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसकी बैक एक्सरसाइज जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन है। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे और एक ट्राई करेंगे कि रिडॉक्स या थर्मो में से भी कोई एक चैप्टर आपके टर्म 1 से पहले हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग यूनिट टेस्ट होने वाले या पीरियोडिक टेस्ट होने वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, प्लस टर्म 1 में भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.